बिस्मिल्लाह कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पे देखें क्लास, क्वेश्चन कुछ यूं है, व्हाट इज द कंपैरिजन बिटवीन एपिक एंड द ट्रेजेडी, द डिस्क्राइब द कंपैरिजन बिटवीन द एपिक एंड द ट्रेजेडी। आंसर यहाँ पे देखें, इन द पोएटिक्स अरिस्टोटल हैज गिवन अ ब्रीफ आउटलाइन हाउ पोएट्री वाज evolved. Aristotle thinks that poetry diverges in two directions, the comic and the tragic. ठीक है, वो कहता है ये जो पोइट्री है इसके दो हिस्से हैं, दो हिस्सों में वो डाइवर्ज हो जाती है। एक तरफ हम उसका कॉमिक देखते हैं, एक तरफ हम उसका ट्रेजिक फॉर्म देखते हैं। द ट्रेजिक evolved फ्रॉम हीरोइक स्ट्रेन। ठीक है, ट्रेजिक में हम एक हीरोइक स्ट्रेन देखते हैं इन विच इन टर्न ओरिजिनेट फ्रॉम हिम्स टू गॉड्स एंड ग्रेट मैन। पोइट्री में अगर हम ट्रेजिक में देखें तो हम उसमें जो है हीरोइक स्ट्रेन देखते हैं जो कि ओरिजिनेट होती है फ्रॉम हिम्स टू गॉड्स, और फिर ग्रेट मैन की भी उसमें बात होती है। Thus, in this way, Aristotle established an affinity between the epic and the tragedy. इस तरीके से अरिस्टोटल जो है वो एक लिंक बनाता है between epic और tragedy में। Aristotle has given a slight treatment to the epic. ठीक है, उसने epic को थोड़ा सा describe किया as compared to his treatment of tragedy. He makes a few general statements which bring out the salient feature of the epic. It established the affinity as well as differences between epic and tragedy. और ये ना सिर्फ उन दोनों के दरमियान जो कॉमन चीजें हैं, जो लिंक है वो जो है बिल्ड करता है, बल्कि उनके दोनों में जो है डिफरेंसेस भी बताता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एपिक एंड ट्रेजेडी। देखिए बेटा, एपिक की अगर हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने देखा कि एपिक एक लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है जिसमें डाउनफॉल ऑफ द हीरो दिखाया जाता है, और हीरो भी कौन सा होता है, हायर स्टेटस का मालिक होता है, जिसकी ट्रेजेडी यानी कि जिसका हम देखते हैं कि फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। And what is the definition of the tragedy? Tragedy is the imitation of serious action, जिसके अंदर हम फॉल ऑफ हीरो दिखाते हैं और उसके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रेजेडी होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेजेडी होते हैं, और हम उसके हिसाब से देखते हैं कि डाउनफॉल ऑफ द हीरो। दोनों में ही डाउनफॉल ऑफ द हीरो दिखाया जाता है, लेकिन दोनों का आर्ट ऑफ नरेशन जो है ना वो बेटा डिफरेंट है, आर्ट ऑफ राइटिंग जो है वो डिफरेंट है। लेट्स सी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द बोथ ऑफ देम। एक्चुअली हम इन दोनों के डिफरेंस पे अभी बात करने लगे हैं। While describing the characteristics of epic, Aristotle says that both epic and tragedy are imitations of serious subjects. दोनों ही imitations हैं serious subjects की, deal with character of higher type. दोनों ही एक heroic character से जो है वो डील करती हैं। A number of elements are to be found common to both. These are plots, character, thought and diction. दोनों के अंदर ही जो है ट्रेजेडी होती है, फ्रॉम मतलब एक हीरो का डाउनफॉल दिखाया जाता है, दोनों के अंदर ये सारी चीजें आती हैं जिसमें प्लॉट है, कैरेक्टर, थॉट और डिक्शन। द स्ट्रक्चर इन द केस ऑफ बोथ रिक्वायर्ड यूनिटी, दो एपिक अलाउज मोर फ्रीडम देन ट्रेजेडी। दोनों का ही जो स्ट्रक्चर होता है वो उसके अंदर यूनिटी रिक्वायर्ड होती है, लेकिन दोनों ही दो एपिक अलाउज मोर फ्रीडम देन ट्रेजेडी, लेकिन एपिक में ज्यादा फ्रीडम है एज कंपेयर टू ट्रेजेडी। द स्ट्रक्चर ऑफ एपिक शुड बी मॉडल्ड ऑन ड्रामेटिक प्रिंसिपल्स। सिंगल एक्शन शुड एज फार एज पॉसिबल बी द प्रॉपर कंटेंट ऑफ द एपिक। सिंगल एक्शन जो है वो एज फार एज पॉसिबल वो प्रॉपर कंटेंट होता है ऑफ एपिक, और द एक्शन शुड हैव अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। उसका भी एक्शन जो है उसका एक बिगिनिंग, मिडल और एंड होता है। इट शुड बी अ कंप्लीट ऑर्गेनिक होल जस्ट एट इट शुड बी इन अ ट्रेजेडी। उसी तरीके से जैसे ट्रेजेडी में ऑर्गेनिक होल होता है, यहाँ पे भी होता है। इन दिस रिगार्ड अरिस्टोटल एक्सप्रेसेस हिज एडमायरेशन फॉर होमर। होमर chose a particular portion and not the whole of the Trojan War for his epic. होमर जो है वो एक पर्टिकुलर पोर्शन जो है वो चूज करता है, एंड नॉट द होल ऑफ ट्रोजन वॉर फॉर हिज एपिक, ना ही पूरी की पूरी ट्रोजन वॉर को अपनी एपिक के लिए इस्तेमाल कर लेता है। द एपिक प्लॉट्स कैन बी कॉम्प्लेक्स और सिंपल। एपिक प्लॉट्स जो हैं वो जो है कॉम्प्लेक्स और सिंपल होते हैं। होमर ने अपनी जो लाइड है उसके अंदर जो है हेलन का भी जिक्र किया था, और उसमें लेकिन वो बिल्कुल थोड़ा सा एक पोर्शन आया था जिसमें उसने ग्रीक माइथोलॉजी के बारे में बात की थी। और इसी तरीके से हम अगर मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट देखें तो उसके अंदर भी उसने ग्रीक माइथोलॉजी के छोटे छोटे चंक्स जो है वो रखे हुए थे,
और जो कि एक पूरी की पूरी वॉर को या एक पूरे सिनेरियो को डिस्क्राइब कर देता है. द एपिक प्लॉट्स कैन बी कॉम्प्लेक्स और सिंपल, full of suffering or concentrate on character. Here again Homer is cited as the perfect model. होमर की जो लाइड है उसको एज अ परफेक्ट मॉडल जो है वो साइट किया जाता है. His diction and thought are also supreme. Further, Aristotle says that the epic poet should not speak directly. Epic poet कभी भी directly बात नहीं करते. It is better that he should speak through his characters. वो अपने characters के through बात करते हैं. This is the dramatic quality given to epic by Aristotle. The first and very significant difference that matter is that of length. और सबसे बड़ा जो मैटर है यहाँ पे, जो मेन डिफरेंस है दोनों में, एपिक और ट्रेजेडी में, वो उसकी एक एपिक की लेंथ होती है. एपिक आपको पता है कई किताबों के ऊपर एक लॉन्ग भी नहीं बल्कि लॉन्ग एंड लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है. The first and very significant difference that matters is that of length. Tragedy is more concentrated and compact. Its size is more limited than that of the epic. The length of a tragedy must be short enough to be an artistic. ठीक है. एक अगर हम लेंथ के उस पे देखें, मतलब लेंथ के मेयार पे देखें या मैटर ऑफ लेंथ पे देखें, तो ट्रेजेडी मोर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, कॉम्पैक्ट होती है, उसका साइज भी लिमिटेड होता है देन दैट ऑफ एपिक. द लेंथ ऑफ ट्रेजेडी मस्ट बी शॉर्ट एनफ टू बी एन आर्टिस्टिक होल. और एक ट्रेजेडी की लेंथ इतनी शॉर्ट होनी चाहिए कि एक टू बी एन, आखिर भाई अदाकारों ने एक्शन करना है, उसको स्टेज पे परफॉर्म करना है. वो जो इतनी किताबों पे लंबी लिखी होती है, 11 से 12 किताबें, आप देखिए ना, पैराडाइज लॉस्ट के भी तो 11 वॉल्यूम्स थे ना. तो दिस प्रिंसिपल इज आल्सो गुड फॉर द एपिक एज पॉसिबल. और ये जो है प्रिंसिपल गुड है फॉर एपिक एज पॉसिबल. द लेंथ ऑफ एपिक कैन बी ग्रेटर देन दैट ऑफ ट्रेजेडी. लेंथ ऑफ एपिक जो है वो कई किताबों पे मुश्तमिल होती है, बहुत ही लंबी होती है. द टाइम लिमिट्स ऑफ एपिक आर नॉट फिक्स्ड. वो उसमें यूनिटी ऑफ टाइम भी नहीं होता. ठीक है, वो बहुत लंबी एक किताब लिखी हुई होती है और उसमें time limits भी नहीं होते. The epic has an other advantage. It can relate a number of incidents happening simultaneously to different persons at the same time. ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, number of incidents होते हैं जो कि simultaneously different person at the same time हो रहे होते हैं. Tragedy cannot show, और इसमें हमने Rape of the Lock के अंदर पढ़ा कि simultaneously different जो वहां पे कैरेक्टर्स थे, चाहे वो सिल्फ थे, निम थे, बेलिंडा थी, या जो हीरो था बैरन था, उसके साथ नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हो रहे थे और सबके साथ ही हो रहे थे. ट्रेजेडी कैन नॉट शो मोर देन वन इंसिडेंट हैपनिंग एट वन प्लेस एट वन टाइम. और ट्रेजेडी जो है वो मोर देन वन इंसिडेंट नहीं शो करती जो कि हैपनिंग एट वन प्लेस एट वन टाइम, जो कि एक ही वक्त में एक टाइम पे हो रहा हो. दिस इज द व्हाट गिव राइज टू कांसेप्ट ऑफ यूनिटी ऑफ प्लेस. Though Aristotle does not stipulate this unity at any cost. Aristotle ने इतना ज़्यादा इस unity पे बात नहीं की, yet the later critics have attributed it to him. लेकिन later critics ने कहा नहीं, Aristotle ने ये unity of time की बात की थी. All that Aristotle say is that tragedy connotes represent more than one incident at one time. Aristotle ने ये कहा था कि ट्रेजेडी जो है वो रिप्रेजेंट करती है, कनोट्स भी बेटा वही सिंबलाइज होता है, रिप्रेजेंट भी एक ही वर्ड लिखने, कनोट लिखने या रिप्रेजेंट लिखने. तो वो कहता है यहाँ पे कि वो मोर देन वन इंसिडेंट एट वन टाइम, सॉरी यस, ट्रेजेडी जो है वो रिप्रेजेंट करती है एक इंसिडेंट, मोर देन वन इंसिडेंट एट वन टाइम, एक ही इंसिडेंट को एक टाइम में वो रिप्रेजेंट करती है. एंड इट कैन नॉट शो इंसिडेंट हैपनिंग एट डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम. और ये जो है शो नहीं करते इंसिडेंट्स को, हैपनिंग को एट डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम. डिफरेंट प्लेसेस पे एक ही वक्त में डिफरेंट प्लेसेस पे इंसिडेंट्स नहीं हो सकते. This is a common sense observation based on the Greek theatre. However, unlike tragedy, the introduction of the different episodes is an epic. Make it was interesting as they relieve the dullness and monotony. और अनलाइक ट्रेजेडी, ये जो इंट्रोडक्शन है डिफरेंट एपिसोड्स का एपिक के अंदर, ये इसको इंटरेस्टिंग बनाता है एज दे रिलीव द डलनेस एंड मोनोटनी. और क्योंकि ये जो है
डलनेस और मोनोटनी, यानी कि मोनोटनी क्या होता है कि एक ही जैसा सीक्वेंस चल रहा होता है। जब डिफरेंट इंसिडेंट्स होंगे, एक्शंस होंगे, डिफरेंट टाइम्स में होंगे, तो हमें मजा भी आता है। इसी तरीके से हम रेप ऑफ द लॉक पढ़े ना, उसमें कैंटो 1 के अंदर कुछ और हो रहा होता है, कैंटो 2 में फिर कुछ और होता है, कैंटो 3 में कुछ और होने लग जाता है। Another difference is that tragedy can make use of greater variety of meters. और एक और डिफरेंस क्या था, ट्रेजेडी जो है वो ग्रेटर वैरायटी ऑफ मीटर जो है वो यूज करती है, while the epic has to content itself with the heroic meter, जबकि एपिक के अंदर सिर्फ हीरोइक मीटर जो है वो किया जाता है। इट कैन मेक यूज ऑफ रेयर एंड स्ट्रेट वर्ड्स। द एपिक अलाउज ग्रेटर स्कोप फॉर द मार्वलस एंड द इरेशनल। एपिक जो है अलाउ करती है ग्रेटर स्कोप फॉर मार्वलस और इरेशनल, यानी कि ग्रेटर स्कोप फॉर मार्वलस और इरेशनल। रेशनल क्या होता है, जहां तक आपकी सोच जा सकती है, अकल जा सकती है। इरेशनल ये होती है आपकी सोच से भी आगे एक दुनिया होती है, उसको इरेशनल वर्ल्ड कहा जाता है, जिसको इमेजिनेटिव वर्ल्ड भी कहा जाता है। ठीक है, तो एपिक जो है, अब ये ट्रेजेडी जो है वो तो वहां तक नहीं जा सकती, लेकिन एपिक जो है वो मार्वलस। मार्वलस क्यों कहा जा रहा है, मिल्टन का जब हम ग्रैंड स्टाइल की बात करते हैं ना, जिसमें उसने होमरिक सिमिलीज यूज की है, तो हम कहते हैं वो उसका मार्वलस वे था टू एक्सप्लेन द एपिक या टू क्रिएट एन एपिक। तो इस वजह से वो मार्वलस भी था और इरेशनल भी था, कि जहां पे इंसान की अकल खत्म हो जाती है या सोच जहां तक जाती है वो उससे भी आगे था। ट्रेजेडी however cannot make too much use of marvel। ट्रेजेडी के अंदर ऐसा नहीं हो सकता। एपिक कैन रिलेट improbable tales, और एपिक के अंदर जो है एपिक improbable tales भी रिलेट करती है, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट ऑन स्टेज बिफोर द स्पेक्टेटर्स। क्योंकि एपिक के अंदर जो भी हो रहा होता है, पोएम है ना, वो आपने स्टेज पे स्पेक्टेटर्स के सामने परफॉर्म नहीं करना होता, इसलिए आप उसके अंदर सेल्फ भी उड़ा रहे होते हैं, सेल्फ उड़ रहे हैं, निम्फ उड़ रहे हैं, वो केव ऑफ स्प्लिन में जा रहे हैं, अंडरवर्ल्ड के अंदर जा रहे हैं। ट्रेजेडी के अंदर या ड्रामा के अंदर आप एक अंडरवर्ल्ड तो नहीं बना सकते स्टेज में। ठीक है, द एलिमेंट ऑफ मार्वलस एड्स टू आर्टिस्टिक प्लेजर एंड वंडर ऑफ द एपिक। एपिक और ट्रेजेडी का मेन डिफरेंस ये भी है, एपिक वो में वो अंडरवर्ल्ड जाते हैं, लेकिन ट्रेजेडी के अंदर अंडरवर्ल्ड नहीं दिखाई जाती। However, such incidents of marvelous have to be placed outside the action of a tragedy. और यही एलिमेंट ऑफ however such incidents of marvelous have to place outside the action of the tragedy, जबकि यही इंसिडेंट्स और जो मार्वलस है, जो हम एक और दुनिया में चले जाते हैं, जैसे मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ें तो उसमें लेवियाथन जो है उसकी ग्रीक माइथोलॉजी जो है, ग्रीक माइथोलॉजिकल इल्यूजन जो है वो क्रिएट की गई थी, और वो एक मार्वलस था। लेकिन आप इसको लेवियाथन का कैरेक्टर आप कभी भी स्टेज के ऊपर नहीं परफॉर्म कर सकते, तो हैव टू बी प्लेस आउटसाइड द एक्शन ऑफ ट्रेजेडी। इस वजह से हम ट्रेजेडी में उसको नहीं लेके आ सकते। द एपिक इज द मोड ऑफ नैरेटिव। एपिक मोड ऑफ नैरेटिव है, और द मोड ऑफ ट्रेजेडी इज ड्रामेटिक। ठीक है, एपिक में क्या होता है, आप नैरेटिव स्टाइल में बयान करते हैं, जबकि मोड ऑफ ट्रेजेडी क्या होता है, वो ड्रामेटिक होता है। द प्लॉट ऑफ एपिक मस्ट हैव यूनिटी लाइक ट्रेजेडी। However, the epic allows longer incident than does tragedy. The epic allows multiplicity of stories. Epic के अंदर जो है multiplicity of stories होती है, which is unthinkable in the tragedy। जो कि ट्रेजेडी के अंदर जो है वो यूनिटी ऑफ एक्शन की बात आ जाती है ना, कि एक ही एक्शन के गिर्द बाकी सारे जो एक्शंस हैं, इंसिडेंट्स जो हैं वो उसके बाइंड हुए होते हैं, लेकिन एपिक के अंदर ऐसा नहीं होता। आप देखें ना, हम रेप ऑफ द लॉक पढ़ते हैं, स्टार्टिंग का होती है बेलिंडा के रूम में होती है, जहाँ पे बेलिंडा सो रही होती है, एक सिल्फ आता है जिसका नाम एरियल होता है, वो उसके कानों में कुछ वो बोलता है, और फिर वो अपने ड्रीम में एक शहजादे को देखती है जो कि उसको सारा कुछ बता रहा होता है। अब इसके अंदर क्या है, ये मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टोरीज जो है इसके अंदर कैसे है। फिर उसके बाद हम कैंटो 2 में जाते हैं, वो रिवर थेम्स पे पहुंच जाती है, रिवर थेम्स का सिनेरियो ही और होता है। उसके बाद जो है कैंटो 3 में हम जाते हैं, तो जी वो उधर पहुंच जाती है, कहाँ पे, वो जो हैम्पटन कोर्ट होता है वहां पे पहुंच जाती है। कैंटो 4 में कैंची से जो है उसकी लट कट जाती है, ठीक है, और वो जो है केव ऑफ स्प्लीन दिखाई जाती है, ये सारा कुछ उसके अंदर दिखाया जाता है। एंड कैंटो 5 के अंदर जो है वो हम देखते हैं कि वो वापस आ जाते हैं सारे जो सेल्फ नेम, और ये वो रोना धोना शुरू हो जाता है। फाइनली पता चलता है जी उसकी तो लट ही आसमान पे चली गई है कहीं, और वो एक स्टार बन गया, वो एक दमदार सितारा बन गया।
अब ये क्या है, देयर इज द मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टोरी डिवाइडेड इन डिफरेंट कैंटोस, ठीक है। तो हम देखते हैं देयर इज नॉट द यूनिटी ऑफ टाइम सीन हियर, द नॉट द यूनिटी ऑफ प्लेस सीन हियर, इवन नॉट यूनिटी ऑफ एक्शन भी नहीं है, ठीक है। विच इज द अनथिंकेबल इन ट्रेजेडी, ट्रेजेडी में हम ऐसे कर ही नहीं सकते। अब ये लट को सितारा बनाना एक स्टेज के ऊपर कोई आसान काम थोड़ी है, और उसके अंदर सेल्फ और नेम फूटते हुए दिखाना कि वो जी लट को वो संभाल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो हम नहीं कर सकते। वो स्टेज के ऊपर इस तरह की चीज परफॉर्म हो ही नहीं सकती। इस वजह से एपिक जो है वो नैरेटिव फॉर्म में होती है, पोएम की फॉर्म में है, आपने सिर्फ उसको रिटन फॉर्म में लिखना है, तो आप उसको मार्वलस स्टाइल दे सकते हैं, आप उसके अंदर मल्टीप्लिसिटी ऑफ स्टोरीज डाल सकते हैं, यानी कि एपिक जो है वो एक वास्ट पैमाने के ऊपर लिखी जाती है, उसका मोड जो है वो बहुत ज्यादा वास्ट होता है। The elements which are not found in epic are music and spectacle. एपिक के अंदर जो है हम म्यूजिक और स्पेक्टिकल यूज नहीं करते हैं। स्पेक्टिकल किस लिए यूज होते हैं? वो एम्बेलिशमेंट के लिए, स्टेज परफॉर्मेंस के लिए जो पीछे, और म्यूजिक कोरस, ठीक है। ट्रेजेडी हैज अ विविडनेस व्हिच इज एब्सेंट इन एपिक, और ट्रेजेडी के अंदर एक विविडनेस है जो कि एब्सेंट है एपिक में। दिस इज सो इवन इफ ट्रेजेडी इज रीड एंड नॉट एक्टेड ऑन द स्टेज, और ये उस वक्त होगा कि अगर हम ट्रेजेडी की विविडनेस देखें जो कि एब्सेंट है, वो कब होगा? जब उसको रीड किया जाए, जब उसको एक्ट ना किया जाए स्टेज के ऊपर। However, according to Aristotle, tragedy is richer in its effect than epic, ठीक है। लेकिन वो अरिस्टोटल ये कहता है ट्रेजेडी जो है वो ज्यादा रिचर है इन इट्स इफेक्ट देन एपिक, क्योंकि एक ही दिन में यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस एंड यूनिटी ऑफ एक्शन जो है, ये तीनों कंबाइन हो जाती हैं उसके अंदर, जो कि एपिक के अंदर नहीं देखी जाती। और ट्रेजेडी के अंदर म्यूजिक और स्पेक्टिकल भी होते हैं जो कि जो है उसमें रेस करते हैं, क्योंकि वो कहता है ना कि ट्रेजेडी का बेसिक मकसद क्या है कि टू अराउज पिटी एंड फियर और विच लीड्स टू कैथारसिस। तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो ट्रेजेडी इज मच मोर सुपीरियर देन एपिक। एपिक के अंदर इस तरीके से कैथारसिस नहीं होता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, तो उसके अंदर उस तरीके से हमारा कैथारसिस नहीं होता जिस तरह इडिपस रेक्स के अंदर हमारा कैथारसिस होता है। लिटरली द वे एट दैट टाइम जब मैं इडिपस रेक्स पढ़ रही थी और मुझे उस स्टोरी का बाकी पता नहीं था, मैं खाली टेक्स्ट पढ़ रही थी, मैं इतने उसके अंदर गुम हो गई थी उस कहानी के अंदर कि पता नहीं अब आगे होगा क्या, अब इडिपस का क्या बनेगा, अब तो सारा कुछ उसको पता चल गया। लेकिन एपिक के अंदर चाहे हम रेप ऑफ द लॉक पढ़ लें या मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट पढ़ लें, क्योंकि वो इतनी लंबी चली जाती है, तो उसके अंदर वो पिटी एंड फियर और कैथारसिस उस लेवल का होता ही नहीं है जिस लेवल का एक ट्रेजेडी में होता है, जैसे कि इडिपस रेक्स में हुआ, हमारा ओथेलो में हुआ। एज इट हैज म्यूजिक एंड स्पेक्टिकल, क्यों? क्योंकि उसके अंदर म्यूजिक भी होता है, स्पेक्टिकल भी होता है, स्टेज पे परफॉर्मेंस हो रही होती है। इट हैज अ stricter unity, its method are more concentrated। ट्रेजेडी के अंदर स्ट्रिक्टर यूनिटी होती है, उसके मेथड ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। इट प्रोड्यूसेस द रिक्विजाइड इमोशनल रिजल्ट फ्रॉम इफेक्टिव देन मोर इफेक्टिवली देन एपिक, और वो जो प्रोड्यूस करता है रिक्विजाइड इमोशनल रिजल्ट मोर इफेक्टिवली देन द एपिक, ठीक है। तो इस वजह से इसके अंदर आप मजीद और कैथारसिस के हिसाब से भी इसको आप सुपीरियोरिटी ऑफ ट्रेजेडी को बयान कर सकते हैं, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन के हिसाब से सुपीरियोरिटी ऑफ ट्रेजेडी को बयान कर सकते हैं, और स्टेज परफॉर्मेंस, स्पेक्टिकल्स, ऑब्वियसली स्पेक्टिकल्स और म्यूजिक, कोरस, फंक्शन ऑफ कोरस इज द मेन थिंग जो कि ग्रीक ट्रेजेडीज के अंदर दिखाया गया, जो कि अपना रोल प्ले करता है ट्रेजेडी में, जो कि हमें एपिक के अंदर नजर नहीं आता। एपिक के अंदर हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर जा सकते हैं, अगर हम वैसे उसकी मार्वलस स्टाइल की उसमें देखें या इमेजिनेटिव वर्ल्ड को कंसीडर करें, तो हम देखते हैं कि एपिक जो है वो एक बहुत एक वास्ट पैमाने पे हम उसको काफी हद तक देख सकते हैं, उसको किसी भी हद तक लेके जा सकते हैं, उसके अंदर हम एक इमेजिनरी वर्ल्ड क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन ट्रेजेडी के अंदर ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम ट्रेजेडी का असल बेसिक जो मकसद था वो ये था कि भाई ये राउज करता है पिटी एंड फियर को, दैट लीड्स टू कैथारसिस, अगर उस लिहाज से देखा जाए तो हम ये देखेंगे कि ट्रेजेडी इज मच फार सुपीरियर देन एपिक, बिकॉज unity of action, unity of place, unity of time, number 2 catharsis, number 3 spectacles and music, ठीक है। फिर उसकी जो स्टेज परफॉर्मेंस होती है
कैरेक्टर्स के थ्रू, दैट इज अ वेरी मतलब जाहिर बात है स्टेज परफॉर्मेंस आपकी सारी स्पेक्टिकल्स के अंदर ही आ जाती है। और फिर उसकी जो कॉम्पैक्टनेस है, वो जो एक प्लॉट है एज अ होल, वो ट्रेजेडी में हमें ज्यादा कॉम्पैक्ट नजर आता है, उसकी कॉम्पैक्टनेस एज अ होल के इवेंट्स और इंसिडेंट्स आपस में बाइंड होते हैं। जबकि एपिक के अंदर हम डिफरेंट कैंटोस देखते हैं, डिफरेंट मतलब उसके सेक्शंस देखते हैं। एपिक के अंदर वो इतनी लॉन्ग नैरेटिव पोएम होती है कि बाज औकात जो है उसको पढ़ते पढ़ते जो है ना हमारा बाज औकात उसमें से जो इंटरेस्ट है वो भी लॉस्ट हो जाता है। तो पैराडाइज लॉस्ट में मैंने नॉर्मली नोट किया स्टूडेंट्स का वैसे इंटरेस्ट लॉस्ट हो जाता है। तो दैट इज अ थिंग जो कि हमें एपिक और ट्रेजेडी के अंदर नजर आता है। ठीक है, डेफिनेशन दोनों की तकरीबन सेम ही है, दोनों के अंदर प्लॉट, कैरेक्टर, ईच एंड एवरीथिंग होती है। बट वन थिंग, उसके अंदर एक चीज वीक है और एक चीज दोनों के अंदर सिवाय एपिक के मार्वलस स्टाइल के, बाकी हर चीज में अगर हम देखें तो ट्रेजेडी इज मच सुपीरियर देन एपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।